ये मद्रास है जिसको चेन्नई बोलते हैं, यहां से चांद मार का लुंगी आती है और हम लोग पहन करके घूमते हैं, और वो लुंगी टिकती भी है, खूबसूरत भी होती है। वहां पर शादी हो रही थी, तो ये जो रजिस्टर है काजी साहब ने मुकम्मल किया, लड़का का भी नाम लिखा, लड़की का भी नाम लिखा। उसके बाद लड़के वाले से कहा, लड़की वाले से कहा कि काजियाना 3 लाख जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाऊंगा। लड़की वाले ने कहा कितने बेशरम काजी हो, दाढ़ी टोपी रख करके भी चूना लगाते हो। तो काजी साहब ने सुनार की चोट नहीं लोहार की चोट मारी कि निकाह इबादत है, तुमने निकाह में पानी की तरह पैसा बहाया। एक निकाह में कुछ पैसा खर्च नहीं होता, तुमने 30-30 लाख खर्च कर दिया। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है। पहले 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह करो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सीधी सादी शादी करेंगे बेटे की, कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरे को देख करके दिखा करके वलीमा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर इंशाअल्लाह थोड़ी सी बेदारी रह गई है, आप लोग आधा बेदार हुए हैं और मुकम्मल बेदार नहीं हुए। निकाह को आसान बनाइए, बारात के खर्च को हटाइए, शादी में पानी की तरह पैसे को मत बहाइए। ये पैसा चला जाएगा, आपकी तरक्की चली जाएगी। ये पैसा बच गया, आपकी तरक्की बच जाएगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि निकाह को आसान करेंगे, निकाह पर पैसा खर्च नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। जो लड़का निकाह करता है वो कैसा होता है, और लड़के की माँ कैसी होती है, और जो लड़का निकाह करता है उसका बाप कैसा होता है, इसका नक्शा आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। निकाह से ज्यादा आसान दुनिया में कोई चीज नहीं है। जानते हैं निकाह के लिए जुमा का दिन होना शर्त नहीं है। जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह के लिए खुतबा शर्त नहीं है, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह के लिए काजी शर्त नहीं है, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता। 2 आदमी की मौजूदगी में लड़का बोले मुझे लड़की कबूल, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? निकाह। निकाह मुश्किल कैसे हुआ? लड़का लालची हो गया, उसका बाप महा लालची हो गया, उसकी मां 1 नंबर की खुदगर्ज हो गई। निकाह से पैसा कमाने के लिए माँ बाप भी खड़े हैं, लड़का भी है, इसलिए जो निकाह आसान था वो मुश्किल से मुश्किल हो गया। मुश्किल होने के नतीजे में मुसलमान की बेटी भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जब निकाह आसान था तो ईमान भी महफूज था, आबरू भी महफूज थी। जब निकाह मुश्किल हुआ, मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बनाया। लड़का खरीद करके लड़की का बाप लड़की को देता है, तो अब मुसलमान की औरतों की आबरू भी महफूज रही है, ईमान अलग गया, आबरू अलग गया। लड़की की मां कहती है लड़का से कि तुम अपनी मर्जी से निकाह कर रहे हो, तुम अपने माँ बाप की मर्जी से निकाह नहीं कर रहे हो, शादी पर 1 पैसा नहीं मिलेगा। लड़का ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सिंह गायब हुआ। तो कहा वो लड़का कहां गया जो तुम्हारी लड़की से निकाह करना चाहता था? कहा वो तुम्हारी लड़की से निकाह नहीं करना चाहता था, वो तुम्हारी दौलत से निकाह करना चाहता था। जब दौलत नहीं मिली तो गायब हो गया, दौलत मिलती तो हाजिर रहता। आज के दौर का लड़का लड़की की सीरत पर निकाह नहीं करता, लड़की के बाप की दौलत पर निकाह करता है।
लड़की की माँ इधर बैठी हुई है, लड़के की माँ इधर बैठी हुई है। तो दुल्हन की माँ कहती है दूल्हे की माँ से, आपका कोई डिमांड तो नहीं है? तो दूल्हे की माँ कहती है, मेरे बेटे को फला जगह गाड़ी मिल रही है, मेरे बेटे को फला जगह सामान मिल रहा है, मेरे बेटे को फला जगह पैसा मिल रहा है। अगर तुम्हारे यहाँ सब कुछ बराबर मिला तो रिश्ता होगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। कयामत आ गई, औरत हो करके औरत को डस रही है। इस दौर में 7 इंसान औरत है, लड़के की माँ नहीं, लड़के की माँ है जो लड़की की माँ को डस रही है। लड़के की माँ का क्या किरदार है ये तो आ गया। अब लड़के के बाप का किरदार देखिए। लड़की का बाप कहता है लड़के के बाप से कि हाजी साहब, बेटी हमारी है, बेटा आपका है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हैं, मैं मक्का से आया हूं, अल्लाह ने सब कुछ हमको दे रखा है, लेकिन जब डिमांड की आप बात करते हैं तो 4 चक्का दे दीजिए, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। सुभान अल्लाह, कितना सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। इंसाफ से बताइए, आप लोग दिल पर हाथ रख करके बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, ये सामान मिला किसको? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये पैसा किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। आप दूसरे पर मेहरबान हो जाइए, खुदा आप पर मेहरबान होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटा की शादी फ्री में होगी इंशाल्लाह। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। और फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों हैं, बेदावत के खाते क्यों हैं ये शायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। आप जैसा भी सुन रहे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता, अचानक आप सवाल करते तो मैं भी फंस जाता। आपको हाथ उठा करके मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं, बल्कि आपकी बेदारी को टटोलना चाहता हूं कि आप लोग थक गए हैं या अभी थके नहीं हैं, ताजा दम है। सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जवान हाथ उठाइए, बूढ़े लोग हाथ मत उठाइए। आप लोग जवान होने वाले नहीं हैं, जन्नत में जाकर के आप जरूर जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, मगर यहां कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम हमारे जवान सुन रहे। रात में किसी वक्त में भी उठ करके आप मोबाइल की टॉर्च जला करके जमीन को देखिए, दीवार को देखिए, कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी। हर चीज सुकून में होगी सिवाय चूटी के। रात में किसी वक्त में भी उठ करके आप मोबाइल की टॉर्च जला करके आप जमीन पर देखिए, चलती हुई कोई चीज नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के। दीवार पर कोई चीज नजर नहीं आएगी सिवाय चूटी के। आपने गौर किया कि चूटी रात में क्या करती है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि ओ जवानों, इस चूटी से नसीहत पकड़ो, इसको पता है कि सर्दी का जमाना आने वाला है, उसके लिए पहले से कमाना है, रात दिन एक करना है। इस चूटी को पता है कि बरसात का जमाना आने वाला है, सुखाड़ी में बरसात के लिए पहले कमाना है। चूटी ने रात दिन एक करके जान भी बचाया, जहान भी बचाया। महंगाई आसमान को छू रही है, खतरे में ईमान है। अगर रात दिन एक करके हलाल नहीं कमाओगे, जान अलग जाएगी, ईमान अलग जाएगा। एक जवान आया मस्जिद में, हाथ उठा करके दुआ करता है, मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाएं, कूट करके खाएं।
हजरत उमर ने सुन लिया कि ओ जवान क्या दुआ करता है। कहा कि हुजूर आपने सुन लिया, आशिक की दुआ है, जाने दीजिए। हजरत उमर ने कहा, ओ आशिक के बच्चे, याद रखो आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। दुआ मस्जिद में जरूर करो, लेकिन रोजी के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए मस्जिद से तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। दुआ जरूर मस्जिद में करो, दवा के लिए तुमको मस्जिद से बाहर मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। इस जलसे में 3 जवान आए, तीनों नाकाम है। एक जवान कौन है जानते हैं? हर वक्त खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है। ये जवान कभी कामयाब नहीं होगा। जानते हैं बार बार खाने के नतीजे में क्या हुआ? उसका पेट आगे भाग रहा है और उसकी कमर पीछे जा रही है। वो धरती का बोझ बन गया। जब वो अपना बोझ नहीं उठा पा रहा है, अपने घर का बोझ कैसे उठाएगा? हमेशा खाने वाला जवान कामयाब नहीं होता। इस जलसे में एक दूसरा जवान आया है जो कामयाब नहीं है। जानते हैं क्यों? वो जवान उठ करके हमेशा शीशे पर रहता है, चेहरा देखता रहता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, हर वक्त चिकना बनने की कोशिश करता है। बनाओ सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं। ये मर्द होकर के औरत की तरह हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। तीसरा जवान है जो हर वक्त कैरम बोर्ड में रहता है, IPL में रहता है, लूडो में रहता है। जानते हैं ये जवान भी कामयाब नहीं होगा। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, ये बड़ा होकर के भी बच्चा बन रहा है, इसको तरक्की नहीं होगी। जानते हैं तरक्की किसको होगी? इस जलसे में कौन जवान कामयाब है? सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठेगा तो उस प्लान को मुकम्मल करेगा। जैसे पूर्णिया का इलेक्शन जीतना था तो पप्पू यादव सोने से पहले प्लान बनाते थे और सो करके उठते थे तो उस प्लान को मुकम्मल करते थे। पप्पू यादव ने अकेले तने तनहा बाजी मार लिया और हमारा वही जवान कामयाब है जो सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठता है, प्लान को मुकम्मल करता है। यही वो जवान है जो मिट